हेलो एवरीवन। आज मेरा ऐसा वीडियो बनाने का बस एक पर्पज़ है कि जैसे एवरीवन नोज़ कि मैं लैंग्वेज कोर्स कर रही थी इंडिया से। A1 मैंने इंडिया में ही कंप्लीट किया था। लास्ट ईयर मैंने A1 स्टार्ट किया था। द इंस्टीट्यूट नेम इज़ इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, जिसका आइकन ये टॉप पे लगा हुआ है। और A1 जब मैंने एडमिशन लेने के लिए वहाँ गई थी तो उनसे सारी डिस्कशन वगैरह हुआ। उस टाइम पे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये कोर्स अराउंड आपका 2 मंथ के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम उस टाइम पे मुझे अपना वीज़ा भी प्रोसेस करवाना था, तो ठीक है। तो मैंने एडमिशन ले लिया। देन उसके बाद वो जो कोर्स था वो मेरा 5 मंथ चला। तो उस टाइम पे तो वैसे मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मेरे को A1 ही चाहिए था अपने वीज़ा के लिए, बट ऐसा कोई इशू नहीं था। ठीक है, दिसंबर में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। देन फ़ेब में उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया। पूरा एग्ज़ाम वगैरह दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। वही मैंने बहुत बार बोला था, उसके बाद जाके मुझे सर्टिफिकेट मिला था। देन A2 फ़ेब में मेरा वीज़ा लग गया था, तो फरवरी में मैं जर्मनी आ गई थी। फिर उसके बाद मुझे A2 करना था। A2 मैंने यहाँ पे देखा था, बट A2 यहाँ पे लेट स्टार्ट था, अप्रैल मई के अराउंड। तो मैंने A2 भी ऑनलाइन किया था, द सेम टीचर द सेम इंस्टीट्यूट, क्योंकि A1 का जो मेरा बेसिक था वो बहुत अच्छे से मैम ने क्लियर कर दिया था, और इसलिए मैंने A2 भी ऑनलाइन रिया मैम से ही पढ़ा, वही इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। तो मैंने मार्च में एडमिशन ले लिया था 19 मार्च को। ऑनलाइन मेरी क्लासेस चल रही थी। मेरा कोर्स ड्यूरेशन अराउंड 3 मंथ का था। तो जून एंड में मेरा कोर्स ख़त्म हो गया। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। मेरी ग्रामर, मेरी दोनों बुक, आर्बाइट्स बुक, कोर्स बुक दोनों कंप्लीट हो गई थी। देन मेरे एग्ज़ाम्स रह रहे थे। एग्ज़ाम्स भी ऑलमोस्ट हो गए थे, बस 2 एग्ज़ाम्स मेरे रह रहे थे, वो भी इंस्टीट्यूशनल। तो उस बीच मैम के साथ भी शायद इनका कुछ इशू चल रहा था, तो मैम ने भी जॉब छोड़ दी थी। ये उनको भी परेशान करते थे। तो उसके बाद मैंने इनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया, जो ये मैनेजमेंट है इनका, या जो इनके डायरेक्ट हेड है, मैम को मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि मेरे जो इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम रह रहे हैं वो कब आप वो शेड्यूल करोगे करके, क्योंकि मुझे B1 में एडमिशन लेना था। बट लास्ट 1.5 मंथ, पिछले 1.5 महीने से मैं उन्हें रेगुलर बेसिस पर कॉल मैसेज कर रही हूँ, पर उनका एक रिस्पॉन्स है, विल कंडक्ट शेड्यूल योर एग्ज़ाम टिल टुमारो नून और टिल नेक्स्ट वीक। यही उनका तब से रिस्पॉन्स है। अभी लास्ट भी मैंने लास्ट 4 अगस्त को मैसेज किया था इसी के रिगार्डिंग कि नाउ आई एम टू मच फ्रस्ट्रेटेड, या आप शेड्यूल कर दोगे मेरा एग्ज़ाम। ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो चुके हैं और मेरा B1 वैसे ही डिले चल रहा है। तो तब इन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। मैंने कॉल किया, इन्होंने तब भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा मैसेज छोड़ा था। फिर उसके बाद इनका फिर रिप्लाई आया है कि हम कल नून तक आपका शेड्यूल कर देंगे। बट टिल नाउ, इनका मैसेज आया था थर्सडे को, टिल नाउ अभी तक, आज संडे है, इनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। और आई नो कि ये करवाने वाले भी नहीं है, जबकि मेरा जो कोर्स है वो सर्टिफिकेशन कोर्स है कि आप कोर्स करोगे और आपको लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा। और मेरा ये अवेयरनेस की वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है कि जैसे मैं इनके ट्रैप में फंसी, वैसे कोई और ना फंसे। इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से कोर्स जो भी करना चाहता है, पहले यहाँ पर रिया मैम थी, जो आपका बेसिक अच्छे से क्लियर करती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और वो आपको आपकी पॉइंट्स को रखती भी है उनके सामने, वो उनसे बात करती है, तो उस वजह से थोड़ा सा वो हैंडल कर लेती है। बट नाउ जब से उनने भी छोड़ दिया है, इनके भी अब पर्सनल इश्यूज़ थे, तो इस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। तो अब जाके आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये लोग ना आपकी कॉल रिस्पॉन्ड करेंगे, ना ही मैसेज का रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बस आपकी ये जो कोर्स चलेगा इसे डिले ही करते रहेंगे। तो यही मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं इस चीज़ का अवेयरनेस दूँ कि कोई भी गलती से भी इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से अपने लैंग्वेज कोर्स ना करें। हर किसी को होती है अपना लैंग्वेज कोर्स टाइम से कंप्लीट करने की, क्योंकि हर किसी का गोल होता है कि मुझे कोर्स करने के बाद ये करना है या वो करना है। वो मेरा भी है। बट अगर आप डिले करते रहोगे तो अगले बंदे का तो टाइम वेस्ट हो रहा है। वो क्या करेगा? उसके भी तो अपने गोल्स हैं, उसने भी तो आगे का देखना है। वो कैसे एडमिशन लेगा? अपने प्रॉफिट के चक्कर में आप बच्चे का तो मत करो। मैंने इनको मैसेज भी किया था कि आपको बच्चों से शायद कोई लेना देना है ही नहीं, तभी आप इतना डिले कर रहे हो। बट रिस्पॉन्ड में इन्होंने मुझसे ही कहा कि आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमें बहुत चिंता है बच्चों की, हम उन्हीं के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर इतना ही आप उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हो तो आपने सिर्फ 2 एग्जाम अभी तक कंडक्ट क्यों नहीं कराए? अगर आपको जर्मन आती है, आप बोलते हो, तो आप उसका पेपर क्यों नहीं बना रहे हो? ये मैं भी तो आप ही की स्टूडेंट हूँ, तो ये आपकी ड्यूटी है कि अपने स्टूडेंट की एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाओ। और हाँ, अगर कोई और भी इनके ट्रैप में फंसा है और वो भी चाहता है ये करने का, तो प्लीज़ कमेंट करो और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन्हें भी पता चले कि अगर ये किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो भी इन रिस्पॉन्स में पूरा फीडबैक देने के हकदार है। वो अपना पूरा एक्सपीरियंस बता सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं सारे प्रूफ भी ऐड ऑन कर दूँगी, और साथ में इनकी जो एड्रेस वगैरह है वो भी सारे ऐड ऑन कर दूँगी, ताकि सबको पता चले कि ये कैसे है। और ये सिचुएटेड है द्वारका सेक्टर 11 में, आशीर्वाद चौक के पास। और हो सके तो इस वीडियो को इतना फैला दो कि उन्हें समझ में आए। दे हैव टू वैल्यू द टाइम ऑफ अदर पीपल।